अस्सलाम वालेकुम। हंगामी हालत में चिकन्स की जान बचाने, बुखार से राहत दिलवाने, पहले दिन के चूज़े के लिए ज़रूरी सरगर्मियों, हाजमा की बेहतरी, ग़िज़ा के बर्तनों की तरतीब और मदाफ़ती निज़ाम में मजबूती लाने जैसी कीमती मालूमात शेयर की जाएंगी। चूज़े की हालत तशवीशनाक हो, ना खा पी सके और ना ही टांगों पे खड़ा होने की सकत बाकी रहे, 0.1 सीसी जेंटामाइसिन और 0.1 सीसी एमीवाइकाम यानी दोनों इंजेक्शन का मजमूई तौर पे 0.2 सीसी सुबह शाम ज़ेरे जिल्द लगाएं। एक इंजेक्शन बड़े पैमाने पे काम करने वाली मौसर एंटीबायोटिक है और दूसरा इंजेक्शन अमाइनो एसिड्स, विटामिन और इलेक्ट्रोलाइट्स का कूत बख्श अमेज़ा है। 0.1 ml जेंटामाइसिन और 0.1 ml एमीवाइकाम अलग अलग भी लगा सकते हैं और दोनों को 0.2 पैमाइश करके एक साथ भी सब कट यानी ज़ेरे जिल्द सुबह शाम दिन में 2 मरतबा लगा सकते हैं। वक्तन फ़ौक्तन मुतासरा चिक को गरमाइश मुहैया करें, फिर ग्राइंड करके या भिगो कर नरम ग़िज़ा खिलाएं। नीम गर्म पानी पीने को दें। अगर चूज़ा खुद बहुत फुजला यानी बीट बाहर निकालने में नाकाम रहे तो उसकी मदद करें। गाहे बगाहे तीमारदारी जारी रखें, कोशिश करते रहें। ऐन मुमकिन है कि आप इस बेज़ुबान को सेहतियाब करने में कामयाब रहें। चिक्स का मुनासिब तरीन अंदरूनी दर्जा हरारत मालूम करने के लिए आपके पास थर्मोमीटर मौजूद होना चाहिए। सामने मौजूद चूज़े की उम्र 6 दिन है। इस जगह से हम रेक्टल टेम्परेचर लेंगे। थर्मोमीटर को स्टेम यानी पिछले हिस्से से पकड़ेंगे। इसका मर्करी लेवल डाउन करें। थर्मामीटर का बल्ब आधा इंच क्लोएका में दाखिल करके कम अज़ कम 30 सेकंड्स इंतज़ार करना है। दरमियान में मर्करी कॉलम है और स्केल लाइंस के साथ साथ मर्करी लेवल या थ्रेड गुजरती दिखाई दे रही है, जो कि इस वक्त 41.4 डिग्री सेल्सियस पे है। मतलब चूज़े की अपनी उम्र की मुनासबत से 0.3 या 0.3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज़्यादा है। मज़ीद दुरुस्तगी के लिए, एक्यूरेसी के लिए आप एक से ज़्यादा चिक्स का भी टेम्परेचर ले सकते हैं। बाज़ औक़ात ज़्यादा देर तक के लिए बर्ड को हाथ में पकड़े रखने की वजह से भी दर्जा हरारत 0.2, 0.3 या 0.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। इसलिए चिकन को आराम से बगैर इजाफी स्ट्रेस दिए पकड़कर इसका टेम्परेचर ले लें। अगर इस उम्र में जिस्मानी दर्जा हरारत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए तो मतलब चूज़े को बुखार है। फ़ौरन बुखार से राहत दिलवाने के लिए दवा और देखभाल पे तवज्जो करने के साथ साथ ब्रूडर टेम्परेचर एडजस्ट करना है। आगाज़ में पहले 1-2 दिनों तक नॉर्मल चूज़ों का अंदरूनी जिस्मानी दर्जा हरारत 39 डिग्री सेल्सियस से 39.7 डिग्री सेल्सियस के दरमियान होगा, यानी 102.2 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 103.4 डिग्री फ़ारेनहाइट के दरमियान। और आने वाले 4 से 6 दिनों तक अंदरूनी जिस्मानी दर्जा हरारत 41.1 डिग्री सेल्सियस यानी 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होगा, जबकि जवान सेहतमंद चिकन का 40.6 डिग्री सेल्सियस से लेकर 41.7 डिग्री सेल्सियस तक, हत्ता के हल्के फुल्के तनाव के बायस 43 डिग्री सेल्सियस तक भी हो सकता है, यानी 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 109.4 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। इस तरह से हम अपने चिकन्स का जिस्मानी दर्जा हरारत मालूम करके ज़रूरी इकदाम उठा सकते हैं। पहले दिन के नर यानी मुर्गा या रूस्टर की कलगी की कटाई लाजमी किया करें, ताकि जब मुर्गे बड़े हो जाएं तो उन्हें मुर्गियों के साथ मेटिंग और खाने पीने में दुश्वारी ना हो और ना ही वो एक दूसरे को जख्मी करें। पहले दिन के चूज़े की कलगी में खून का बहाव तकरीबन ना होने के बराबर होता है, लिहाजा कोंब कलगी के कटाव के दौरान खून भी नहीं बहता और ना ही चूज़ा तनाव में मुब्तला रहता है। लेकिन कलगी काटने के दौरान कलगी की इर्द गिर्द की जिल्द पे जख्म ना होने पाए और ना ही ज़्यादा गहराई से काटें ताकि घाव ना बने। जवान मुर्गे की कलगी का काटना तनाव भरा अमल है। आपको लोकल एनेस्थीसिया, टिश्यूज़ की जरासीम कुशी के लिए एंटीसेप्टिक्स, सर्जिकल ब्लेड्स, स्टिप्टिक और एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट्स चाहिए और इसके बाद भी 2 हफ्तों तक केयर दरकार होती है। जबकि पहले दिन के चूज़ों के लिए आपको हल्की सी महारत और साफ़ सुथरी कैंची दरकार है। इस सारे अमल को रूस्टर डबिंग का नाम देते हैं और जल्द से जल्द डबिंग मुकम्मल करके चिक्स को वापस ब्रूडर या हाउस में रख देना अच्छी पॉलिसी है। वक्त के साथ साथ खुराक के बर्तनों की तब्दीली का पोल्ट्री बर्ड्स की अच्छी नशोनुमा जल्दी वज़न बढ़ाने में अहम किरदार है। पहले मरहले पे ग़िज़ा पेपर पे डाली जाएगी, दूसरे स्टेप पे ट्यूब फीडर में, तीसरे पे ट्यूब के ऊपर पतरी लगाई जाती है, चौथे पे ट्यूब के नीचे एक टाइल, पाँचवें पे 2-2 टाइल्स, छठे पे बड़े साइज़ के बर्तन जिन्हें परिंदों की उम्र के साथ साथ ऊपर उठाया जाता है। ये तरतीब कद में इजाफा, सीने के पट्ठों की मजबूत बनावट और टांगों की मजबूती को यकीनी बनाती है।
जब ट्यूब फीडर या मिलते जुलते बर्तन इस्तेमाल करवाएं तो वक्त के साथ साथ इनके ऊपर पतरी लगा दें ताकि चिक्स अतराफ में खड़े होकर खुराक खाएं, अंदर दाखिल होकर इसे ज़ाया ना करें। फिर कुछ अर्सा तक बर्ड्स के कद के हिसाब से ट्यूब के नीचे एक एक टाइल या मिलता जुलता मटेरियल रखें। तीसरे हफ्ते में दो दो टाइल्स रखें, क्योंकि अब बर्ड्स बड़े हो रहे हैं, उन्हें अपने पंजों और टांगों पर मजबूती से खड़े होकर ग़िज़ा तक पहुंचना है, इसलिए हम ट्यूब को निस्बतन ऊपर करेंगे। अगर बर्तनों की ऐसे ऊंचाई ना बढ़ाएं तो ढांचे में मजबूती कदरे ताहीर से आती है। चिक्स की जिस्मानी ताकत में इजाफा के लिए पानी में सस्ती या महंगी कूत बख्श दवा शामिल करके पिलाना अच्छी हिकमत अमली है, लेकिन इससे पहले बर्तनों का साफ होना और पानी को फिल्टर कर लेना भी अहम है, ताकि बर्तनों में मौजूद मोज़र बायोफिल्म, गंद कचरा वगैरह कीमती चिकन्स तक ना पहुँचे। इस मकसद के लिए बारीक कपड़ा या कोई और फिल्टर मटेरियल इस्तेमाल में लाया जा सकता है। चिक्स का बीमारियों जरासीमों के खिलाफ लड़ाई करने वाला निज़ाम बहुत कमज़ोर होता है, और इसी इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए हम इम्यून बूस्टर्स इस्तेमाल करवाते हैं। जब भी आपके पास चूज़े आएँ तो आपके पास कॉटन दस्तयाब होना चाहिए, ताकि बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल में लाकर ज़िंदगी बचाई जा सके। हालांकि हम पहले, दूसरे, तीसरे दिन के चूज़ों के बिहेवियर, उनके बर्ताव को देखकर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त मौजूदा फ्राहम करदा दर्जा हरारत उनके लिए मुनासिब है या कि नहीं। लेकिन इसके बावजूद बाज़ औक़ात कहीं ना कहीं किसी न किसी गलती की वजह से टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा ऊपर या काफ़ी ज़्यादा नीचे आ जाता है। लिहाजा बेहतर यही रहता है कि हमारे पास टेम्परेचर मीटर दस्तयाब हो, उसे हम हाउस के अंदर लगाएं और उसकी मदद से दर्जा हरारत को नोट करके हिकमत अमली बनाते रहें। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे किसी न किसी स्ट्रेस के बायस हमारे चिकन्स लूज ड्रॉपिंग्स करने लगते हैं, उनके अजसाम से काफ़ी ज़्यादा मिकदार में कीमती साल्ट्स का ज़िया होता जाता है। ऐसे हालात में हमारे पास ORS मैसर होना चाहिए। भरपूर कोशिश करें कि चूज़ों को जब भी हैंडल करना पड़े तो कम अज़ कम आपके हाथों पे मौजूद जरासीम इन नन्हे चिक्स तक ना पहुँचें। इस मकसद के लिए ग्लव्स पहनकर चिक्स को हैंडल करना ज़्यादा मौजू रहता है। आगाज़ में पानी के बर्तनों के हवाले से खूब मुहतात रहिएगा। पानी के बर्तनों की जिस कदर ज़्यादा आप जरासीम कुशी करवा सकें, जितना ज़्यादा उन्हें साफ़ सुथरा और खुश्क रख के उसमें पानी भर के अपने चिकन्स को देंगे, उतना वो अमराज से, बीमारियों से, जरासीमों से महफूज रहेंगे। किल्ड वैक्सीन्स या दीगर अहम मेडिसिन्स को अपने चिकन्स के अजसाम में दाखिल करने के लिए आपको कोई ना कोई इंजेक्टर दरकार है, अगर चूज़े तादाद में कम हैं। लेकिन अगर चिक्स की तादाद ज़्यादा है और आप चाहते हैं कि वक्त का ज़िया ना हो, तो इस तरह का इंजेक्टर दरकार होगा। इसके अलावा अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपके पास लेज़र थर्मोमीटर होना चाहिए, जिसकी मदद से आप कदरे फासले पे खड़े होकर भी अपने चिक्स के या फिर हाउस के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद दर्जा हरारत को, टेम्परेचर को बआसानी नोट कर सकते हैं। अगर आप कदरे मनज़्ज़म तरीके से पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं, बर्ड्स की तादाद ज़्यादा है, तो इस तरह की साफ़ सुथरी बाल्टियों, बम्बू वगैरह की मदद से ग़िज़ा को तकसीम करेंगे। आपके पास खुश्क बिस्तर मौजूद होना चाहिए, क्योंकि बिस्तर में हल्की फुल्की नमी हो या बिस्तर पुराना हो या उसके ऊपर फफूंदी वगैरह हो तो ये चिकन्स की, चूज़ों की जान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होता है। आगाज़ में कोशिश होनी चाहिए कि चिक्स के लिए चिक पेपर दस्तयाब हो या कोई और नरम मटेरियल, ताकि चूज़ों के पंजे, सीने की हड्डी और नाजुक जिल्द मुतासर ना हो। चूज़े अपनी ज़िंदगी के पहले 2-4 दिन नरम जगह पे गुजारें। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।